चलिए साइंस से 2020 ना, फर्स्ट सिटिंग, सबको ध्यान दीजिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्पाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्पाद। अमीबा कैसा कुछ आकार होता है, ठीक है ना? अमीबा कैसा आकार होता है, दिखाई दे रहा है? ये अमीबा, यह देखो, यह है उत्पाद। यही क्या है? ये जो मुंह जैसा है, क्या है? उत्पाद। जैसे हम लोग भोजन मुंह से, हाथ से ग्रहण करते हैं, और इसी अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद से। तो दिक्कत, अमीबा कैसा? मृतजीवी पोषण है। कैसा है? मृतजीवी पोषण, यानी मरा हुआ चीज को खाता है, ठीक है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्पाद से। अमीबा कैसा है? मृतजीवी पोषण। अमीबा एक कोष के जीव है। कैसा है? एक कोष की। अमीबा के बारे में क्या जानना है कि अमीबा उत्पाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? उत्पाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा है क्या? मृतजीवी पोषण है। ये क्या है? एक कोष की जीव। क्या है? एक कोष की जीव। तो दिक्कत है? तो दिक्कत है? चलो आगे। कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है? यानी कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाता है? कौन सा एंजाइम है जो किसको पचाता है? वसा को। तो बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, यानी कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाता है? वसा मतलब फैट। जैसे तेलीय कोई चीज खाएं तो उसको कौन हमारा शरीर में एंजाइम है जो उसको पचाएगा? तो कौन पचाएगा? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज, ठीक है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है? श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। उसी को ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं और अनऑक्सीय श्वसन, ठीक है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलेगा? वायवीय श्वसन। दोनों में अंतर बहुत भी है, एग्जाम में दोनों में अंतर, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर बार बार पूछा जाता है, ठीक है? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में अंतर बार बार। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलता है? वायवीय श्वसन। मछली का श्वसन अंग का नाम बताना है। गिल्स। मछली गिल्स। मछली यानी सांस किससे लेता है? गिल्स से। मछली सांस किससे लेता है? गिल्स से। अब मनुष्य किससे लेता है? फेफड़ा से। हम लोग का श्वसन अंग का नाम है फेफड़ा। मछली का क्या नाम है? गिल्स। और जोंक का त्वचा। जो किसे लेता है? त्वचा से। तो दिक्कत, तेलचट्टा में ट्रेकिया। तेलचट्टा में श्वसन अंग का नाम है ट्रेकिया, ठीक है? मछली में गिल्स, मनुष्य में फेफड़ा। तो मछली का श्वसन अंग का नाम, यानी वहां से सांस लेता है। हम लोग मुंह से सांस, नाक से नहीं ले, फेफड़ा खींच रहा है, ठीक है? तो फेफड़ा से हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। और जो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कै गो? बोलो, वर्ग कै गो? 18 गो। आवर्त कै गो? आवर्त 7 गो। ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज गिरा रहता है उसको आवर्त कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी किस पे है? परमाणु संख्या में। उसमें समूह पूछे या वर्ग पूछे तो क्या गो? 18 गो। आवर्त पूछे तो 7 गो, ठीक है? ठीक है, चलो ध्यान दो। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार आ गया। क्षैतिज कतार, क्षैतिज से गिरा गिरा कतार में क्या कहलाता है? आवर्त। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। बार बार बताते हैं कि क्षैतिज कतार में ऐसे गिरा गिरा वाला। तो क्षैतिज कतार क्या गो रहता है? क्या गो रहता है? 7 गो। उसको क्या कहते हैं? आवर्त। लोहे को फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी लोहा को जंग से बचाना तो कौन सा विधि करेंगे? ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, जिंक बचाएंगे, इनमें से सभी। लोहा को जंग से बचाने के लिए उसमें पेंट भी कर सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, या जिंक के ऊपर से लेपन भी चढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा? लोहा में जंग नहीं लगे। दोनों में पूछता है कि लोहे से जंग को हम कैसे बचा सकते हैं? तो भैया पेंट लगाकर, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है? ऊपर जिंक का लेपन चढ़ा सकते हैं, जिससे हम लोहा को क्या कर सकते हैं? जंग से बचा सकते हैं।
निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम इतना मुलायम होता है, इतना धातु है लेकिन इतना मुलायम, धातु का गुण है कठोर होता है, कठोर मतलब बहुत मजबूत होता है, धातु का गुण होता है कि बहुत कैसा होता है, मजबूत। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु जिसको आप केक जिससे काटते हैं ना, वो शायद आसानी से कट जाएगा चाकू से काटिएगा, ठीक है। तो आसानी से चाकू से किसको काट सकते हैं? सोडियम। किसको? सोडियम। इसको रखते कहाँ है? तेल में, करासन तेल या मिट्टी का तेल में। काहे मिट्टी का तेल में रखते हैं? क्योंकि जैसी मिट्टी का तेल से बाहर निकलेगा हवा के संपर्क में आएगा, ठीक है, और तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको डाल के रखते हैं मिट्टी के तेल में। डाल के रखते हैं मिट्टी के तेल। तो किसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम को। किसको? सोडियम को। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? याद करिए, CO2। याद है? कार्बन डाइऑक्साइड की जांच में पढ़ाए थे कि चूना जल में जैसी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जलिएगा, चूना का पानी है उसमें जैसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालिएगा ना, वो दुधला हो जाएगा, धुंधिया और दुधला, दूध जैसा होगा, दुधिया दुधिया हो जाएगा। तो समझे कि नहीं? तो ही पूछा है निम्न में कौन गैस चूने के पानी को दुधिया बना देता है? तो कौन सा गैस? CO2। CO2 कहाँ कहाँ रहता है? जितना भी ठंडा चीज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ठीक है, थम्स अप, जो भी कोल्ड ड्रिंक है सब में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? चूना के पानी को दुधिया कौन बना देता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक चला गए। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स जो भी है, खाने वाला चिप्स हो गया आपका, ठीक है, चिप्स, मिक्सचर, कुरकुरे, थुरथुरे जो भी है, लेज पेज जो भी खाते उसमें कौन सा गैस? नाइट्रोजन। जो भी स्ट्रिंग पीते, लहौरी पहौरी जो भी मारते, जीरा गोल की मिर्चाई, सब में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। चूना के जल को दूधिया बना देता कौन? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आई टार्टारिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल इमली में। टार्टारिक अम्ल इमली में। इमली खाइएगा तो आपको खट्टा खट्टा लगता है, वो टार्टारिक अम्ल की वजह से। तो इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल। टार्टारिक अम्ल इतना खतरनाक होता है कि आपको देखते ही आपको इसे सब, जितना भी मुंह में ग्रंथि, लार ग्रंथि है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत लार निकलने लगेगा, समझे ना। कभी इमली के देखिएगा बिना खाए आपको लार निकल जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल। टार्टारिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता हो? क्या ना इमली। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2। ये क्या है? जिप्सम। याद रखिएगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 2H2। जिप्सम है, ठीक है। जिप्सम को अब जानते हैं ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी याद रखिएगा, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। VVI है ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 आधा H2 है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2H2 है तो जिप्सम। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? आगे यही क्या है? धोने वाला सोडा। क्या है? धोने का सोडा बोलिए, धोबिया सोडा बोलिए, वॉशिंग सोडा बोलिए, एकदम तीनों VVI। क्या है? VVI। एकदम याद कर लिए, नोट करके रख लीजिए। आइए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकला? यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और Zn को जिंक। दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या आवन? हाइड्रोजन में क्या आवन? हाइड्रोजन में कलावन। हाइड्रोजन में कलावन, ठीक है। ऑक्सीजन में ऋणावन।
नाइट्रोजन में त्रियावन, इतना जल्दी भुला जाता है। ठीक है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आपस में रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसका जांच करने बोलता है कभी कभी कि जांच आप हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जांच पढ़ाए थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करिएगा, तो चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड के डालेंगे तो चूना जल कैसा हो जाएगा? दूधिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जांच है। अब कभी कभी पूछ जाता है कि हाइड्रोजन गैस का आप जांच कैसे करिएगा। तो हाइड्रोजन गैस, जहां से गैस निकल रहा है ना, और मोमबत्ती जलाइएगा ना तो फट फट क्या आवाज देगा। जैसे लहसुनवा बम देखे हैं, लहसुनवा फटाका फुटता फुट फुट कैसे आवाज देता है, वैसे ही जहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसका अगल बगल यदि मोमबत्ती या आग जलाइएगा ना तो अपने फट 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 आवाज देगा, फुट 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 आवाज देगा। समझे कि नहीं? हाइड्रोजन गैस। तो समझिए कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता बताएं थे। प्रतिरोधकता कैसा मात्रा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा मात्रा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा मात्रा? ओम। ओम किसका है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध बोले तो ओम, प्रतिरोध बोले तो ओम, प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर। प्रतिरोध कैसा मात्रक? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, चलो आगे करो। चल देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यानी उससे करंट पास करे एकदम आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, तो उसी को अच्छा गुड कंडक्टर बोला जाता है, यानी अच्छा चालक। तब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। चांदी से एकदम आराम से करंट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चांदी का सूत्र क्या होता है? एजी। एजी चांदी है तो एजी, चांदी है तो एजी। तो चांदी से एकदम अच्छा से करंट पास हो जाएगा, इसीलिए इसको गुड कंडक्टर यानी अच्छा चालक कहा जाता है। ठीक है। नाइक्रोम कहाँ लगा रहता है? हीटर में। हीटर में क्या चीज लगा रहता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। हीटर देखिए कि नहीं? हीटर में कौन सा तार होता है? नाइक्रोम। या ड्रायर, हेयर ड्रायर देखे हैं? हेयर ड्रायर रहता है इसी से। ठीक है। या आप ठंडा में हीटर, हीटर जो सेकने वाला रहता है वो हीटर, या खाना बनाने हीटर, सब में कौन सा रहता है? नाइक्रोम। विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब की बात की जाए तो इसमें कौन लगा रहता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोले तो टंगस्टन का। कोई दिक्कत? हीटर में रहता है नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलिए